वक्फ संशोधन कानून के विरोध में सुलगते बंगाल पर ममता सरकार इस वक्त कटघरे में है। मुर्शिदाबाद के वक्फ कानून के खिलाफ लगातार हो रहे प्रदर्शन के हिंसक होने पर 3 लोगों की यहां मौत हो गई। हिंसक भीड़ ने यहां पर दुकानों में, गाड़ियों में, आशियाने में आग लगा दी, जिसके बाद कलकत्ता हाईकोर्ट ने केंद्रीय बलों की तैनाती के आदेश दे दिए। अब ऐसे में सवाल ये है कि क्या दीदी का बंगाल ऑर्डर से चलेगा? क्या ममता दीदी के शासन में कानून व्यवस्था का जो जिम्मा है कानून व्यवस्था का, वो सिर्फ और सिर्फ कोर्ट को संभालना पड़ेगा? क्योंकि पश्चिम बंगाल के अलग अलग इलाकों में हुई हिंसा की जो तस्वीरें आई, उसने दीदी के लॉ एंड ऑर्डर की पोल खोल दी। बेखौफ दंगाइयों ने मनमाने तरीके से उत्पात मचाया और दीदी की पुलिस कुछ न कर पाई, जिसके बाद कोलकाता हाईकोर्ट ने एक्शन लिया और पश्चिम बंगाल में केंद्रीय बलों की तैनाती के आदेश दे दिए। यही नहीं, हाईकोर्ट ने जुलूस निकालने का भी ऑर्डर दिया। मुर्शिदाबाद में सीएपीएफ और बीएसएफ की तैनाती की गई तो डीजीपी संग बंगाल पुलिस भी डट गई। हालात पर काबू पाने के लिए 180 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। इस बीच बीजेपी नेता सुकांता मुजुमदार ने सीएम ममता बनर्जी पर निशाना साधा है। सेंट्रल फोर्सेस के तैनाती होने के बाद स्थिति में थोड़ा सुधार आया है, लेकिन मुझे लगता है अभी भी स्थिति ऐसी नहीं है कि जहां पे हिंदू सर उठा के जी सके। मैं धन्यवाद दूंगा कलकत्ता हाईकोर्ट को, स्पेशल बेंच को, जिन्होंने ये निर्णय लिया कि मुर्शिदाबाद में इस स्थिति में सेंट्रल बलों की, केंद्रीय बलों की तैनाती बहुत जरूरी है। मुर्शिदाबाद में हिंसा के बाद अब सियासी बवाल शुरू हो गया है। विपक्ष ममता सरकार पर हमलावर है, लेकिन केंद्रीय बलों की तैनाती से हिंसा प्रभावित इलाकों में अब हालात धीरे धीरे काबू में आ रहे हैं। हमारी 9 कंपनियां मुर्शिदाबाद के 2 थाना क्षेत्रों में डिप्लॉयड हैं और ज्यादातर जो भी हॉट स्पॉट है हम सभी उस जगह पे मौजूद हैं। पुलिस और प्रशासन के साथ पूरा सामंजस्य और तालमेल के साथ हम काम कर रहे हैं। कोलकाता हाईकोर्ट ने जब ऑर्डर कहा तो ममता दीदी की पुलिस भी एक्शन में आ गई और हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा बढ़ा दी गई। ऐसे में सवाल ये है कि क्या दीदी का बंगाल अब ऑर्डर से ही चलेगा? मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा के बाद हिंदू डरे हुए हैं। कई हिंदू परिवारों के तो मुर्शिदाबाद से पलायन करने की भी खबर लगातार आ रही है और इन सब के बीच हिंसा के बाद सैकड़ों लोग अपने घरों को छोड़कर शरणार्थी जीवन बिताने के लिए मजबूर हो गए हैं। हिंसा भड़काने के बाद इनके घरों को उपद्रवियों ने जला दिया। किसी तरह ये लोग जान बचाकर हिंसाग्रस्त इलाके से दूर भागे हैं। बीजेपी का बड़ा दावा है कि करीब 400 हिंदू परिवारों ने मालदा में शरण ली है। ऐसे में ममता दीदी के बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर पर कई सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि जब बंगाल में हिंदुओं के घर जलाए जा रहे थे तो डरे सहमे हिंदुओं पर किसी को ममता नहीं आई। इसलिए अब विपक्ष के नेता ममता बनर्जी पर तीखा हमला कर रहे हैं। बीजेपी के नेता दिलीप घोष ने तो ममता बनर्जी की तुलना जिन्ना से कर डाली। बंगाल में हिंदुओं की जो दुर्दशा है, ये बांग्लादेश से भी खराब स्थिति है। जिन्ना का सपना सफल करने के लिए और ममता बनर्जी पूरा सहयोग कर रही है। मुझे लगता है कि उनको प्रधानमंत्री बनने का जो इच्छा है ना, वो हिंदुस्तान में संभव नहीं है। इसलिए बंगाल को बांग्लादेश के साथ जोड़ करके जो देश बनेगा उसमें मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनने की संभावना है, उसी दिशा में काम कर रही है। ममता सरकार पर बीजेपी के नेता पूरी ताकत से हमलावर है और 16 अप्रैल को हिंदू शहीद दिवस मनाने का ऐलान कर दिया। इस बीच बीजेपी मुर्शिदाबाद में परेशान हिंदुओं की मदद के लिए मालदा में हेल्पलाइन नंबर के साथ हेल्प डेस्क शुरू किया है। वक्फ संशोधन कानून को लेकर देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन दिख रहा है। पश्चिम बंगाल के भानगढ़ में प्रदर्शन करने जा रहे लोगों को रोकने पर यहां जमकर हंगामा हुआ, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई है। हाईवे पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच गहमागहमी देखने को मिल रही है। पुलिस के लाख समझाने के बाद भी जब भाईजान नहीं माने तो पुलिस ने उन पर लाठियां बरसानी शुरू कर दी। वीडियो में साफ देख सकते हैं कि कैसे पुलिस प्रदर्शनकारियों पर लाठियां बरसा रही है। तस्वीरें पश्चिम बंगाल के भानगढ़ बसंती हाईवे की है। ये सभी लोग वक्फ संशोधन बिल के विरोध में सियालदह रामलीला मैदान के लिए जा रहे थे। जैसे ही पुलिस को इसकी सूचना मिली तो पुलिस प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए मौके पर पहुंच गई। पहले पुलिस ने लोगों को काफी समझाने की कोशिश की और रुकने के लिए कहा, लेकिन वो नहीं माने, जिसके बाद पुलिस को बाद में मजबूरन लाठीचार्ज करना पड़ा और लोगों को मौके से खदेड़ा। मामले में पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में भी लिया है। बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसके लिए सभी पार्टियां अपनी अपनी ओर से तैयारियों में जुटी हुई है और इसी बीच आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने कुछ ऐसा किया है जिससे कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि तेजस्वी इस बार सत्तू से ही सत्ता की खोज में है।
क्योंकि मामला ही कुछ ऐसा है जहां तेजस्वी यादव सत्तू खाते दिखे। देखिए, थाली में सत्तू है, अचार है और प्याज भी रखी हुई है और तेजस्वी यादव कैसे बड़े ही चाव से अचार के स्वाद के साथ सत्तू खा रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें क्या बड़ी बात है। सत्तू तो बिहार में ज्यादातर लोग खाते हैं, तो अब आपको पूरी कहानी भी बता देते हैं। दरअसल तेजस्वी यादव ने वैशाली में अपने विधानसभा क्षेत्र राघोपुर में बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती मनाई। इस दौरान उन्होंने महादलित टोला में दलित परिवार के साथ सतुआनी पर्व मनाया, सत्तू खाया। हम लोगों ने जो है अम्बेडकर जयंती मनाई और यही हमारे दलित भाई हैं और लगनदेव दास जी, वहाँ आकर के हम लोग जो है सतुआनी भी मनाने का काम। तो समझ गए ना कि यूं ही दलित के घर तेजस्वी यादव ने सत्तू नहीं खाया। दरअसल बिहार की सत्ता में दलित वोट बैंक काफी अहम है। दलित मतदाता सत्ता बनाने और बिगाड़ने की ताकत रखते हैं। प्रदेश में दलितों की आबादी करीब 19% है। दलितों के लिए 38 विधानसभा सीट सुरक्षित है, जिसके चलते तेजस्वी यादव ने ये कदम उठाया है और एनडीए के वोट बैंक में बड़ी सेंध लगाने की कोशिश की है, जिसके दम पर 2020 में एनडीए ने करीब 21 सीटों पर जीत हासिल की थी। Zee News।